नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी कि नहीं रद्द होगी, इस पे एक बार फिर मिली है तारीख। सनी देओल की फिल्म का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो राजस्थान के कुछ युवाओं को पिछले कुछ दिनों से एसआई भर्ती पर तारीख पे तारीख ही मिल रही है। अब जब आज सुनवाई थी तो कोर्ट ने पूछा, कोर्ट ने समय दिया था कि भाई अब बताइए इस पे क्या आपने क्या सोचा है। तो 20 तारीख को बैठक हुई। 20 मई को सरकार की तरफ से सब कमेटी की बैठक में ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे तो इसलिए बैठक में वो आ नहीं पाए, इसलिए जो बैठक में चर्चा हुई वो उनके साथ डिस्कस नहीं हो पाई और इस वजह से अभी हम एसआई भर्ती पर कोई फैसला नहीं ले पाए हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से कोर्ट में रखी गई। कोर्ट ने अब दिया है समय 1 जुलाई का। अब क्या सरकार देरी कर रही है और क्यों देरी कर रही है, क्या वजह है, समझेंगे सीधे आज इसमें अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से कि आखिर ये इसमें जितनी देरी हो रही है उतना सियासत भी बढ़ती जा रही है। सर, कल ही हनुमान बेनीवाल ने खूब लाव लश्कर के साथ जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। आज उम्मीद थी कि कोर्ट का शायद कुछ किसी पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन अब वो फिर सरकार ने इतनी चीज़ें बता दी कि हाँ भाई इसलिए नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए। सरकार को फैसला लेना था। जब पिछली सुनवाई थी तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लिया था सरकार। जी सर। लेकिन जो 21 तारीख को बैठक हुई उसमें कोई फैसला ले नहीं पाया गया था। तभी बात हो रही थी कि आप बोल दिया कि वो मुख्यमंत्री जी यहाँ थे नहीं, वो दिल्ली में थे, इसलिए हम बैठक में फैसला नहीं कर पाए। बस तो असल में किसका घाटा हो रहा? मंत्री पद तो 5 साल रहना है, मुख्यमंत्री 5 साल रहना है, विधायक मतलब 5 साल रहेगा, नेता विपक्ष जो है वो भी, या विपक्ष के नेता जो है वो भी 5 साल मजे करेंगे। उनको क्या करना है? जनता कोई 200-800 लोगों के लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बेनीवाल को अपनी राजनीति कुछ मिल नहीं रहा था, उपचुनाव हारे थे तो उन्होंने कहा यही मुद्दा पकड़ लीजिए। असल में जब मुद्दे आते हैं तो मुद्दों की बात नहीं होती ना। जब चुनाव लड़े जाते हैं तो भावनात्मक मुद्दे ज़्यादा आ जाते हैं। तब ये नहीं, ये सोचना अब जरूर है उन लोगों को जिनके परिवार इससे इफेक्ट हो रहे हैं। वो जब लामबंद होंगे, ये सरकारें कहते हैं ना, गूंगी बहंगी सरकारों को जगाने के लिए चिल्लाना नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है जी। कि कोर्ट किसी भी फैसले को तभी रोक पाता है जब उसकी विवेचना में, अब सरकार की तरफ से कह दिया गया अभी बढ़ा दीजिए, आगे देख लीजिएगा, तो फिर वो क्या करे? कोर्ट तो तथ्यों के ऊपर ही फैसला देगा ना जी। तो कुल मिला के है कहानी पूरी यही कि एसआई भर्ती परीक्षा मामले में परीक्षार्थी जो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब 1 जुलाई तक तो वेट करें। अगली सुनवाई 1 तारीख को है, 1 जुलाई। सर, एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि मतलब वही जैसे आपने उसका जिक्र खैर कर दिया कि हाँ पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया कोर्ट की सुनवाई में, उसके बाद जब बैठक हुई, बैठक में अब मुख्यमंत्री जी नहीं थे, वो दिल्ली। तो मतलब एसआई भर्ती या फिर राजस्थान के युवाओं का भविष्य जो एक मुद्दा 2023 में बना था, युवाओं के लिए रोजगार, पेपर लीक और बहुत सारी चीज़ें, और उसी के दम पर अगर कहा जाए तो बीजेपी सत्ता में आई थी। और अब जो है मतलब मुख्यमंत्री जी के पास बैठक में, या बैठक को आगे पीछे कर दिया जाता, या फिर अब चीज़ें बहुत हल्के में, क्या जैसे हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं, अगर हनुमान बेनीवाल को उसमें देखें कि भाई सरकार के कुछ जो मंत्री हैं वो हनुमान बेनीवाल तो डायरेक्ट नाम लेके लगाते हैं कि उनकी महिला मित्रों की वजह से जो है परीक्षा रद्द नहीं हो रही है। तो ये देखिए थोड़ा छिछलापन हो जाता है, थोड़ा ये हो जाता है। लेकिन हाँ, सरकार के लिए तो सर विपक्ष को मौका भी तो आप ही दे रहे हो ना। आप एक निर्णय पे, एक फैसले पे पहुंच नहीं पा रहे हो, विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है। मैंने आपको एक दिन बहुत चर्चा हो रही थी इस मुद्दे पे, कई हम लोगों ने चर्चाएं की हैं, लेकिन आपको पता है सरकार अपने ऊपर ये ब्लेम गेम नहीं लेना चाह रही है जी। ये एक तरीके से सरकार की हार हो जाएगी ना, ये आप परीक्षा नहीं कर पाए। आप विपक्ष हमेशा उठाएगा कि आपने, या कोई वहाँ पर चला जाए कोर्ट की भाई मेरा सही, हर आप जिसका निरस्त करेंगे उसका भी तो कोई वैलिड रीज़न देना पड़ेगा जी। जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी तो मांग कर रहे हैं कि रद्द नहीं होनी चाहिए।
आज सर जो मैं याचिकाकर्ता के वकील हैं वो जब बाहर आए तो उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से पहले ये कहा जा रहा था कि 400 से ज़्यादा, मतलब 300-400 लोग जो है वो इस हेर फेर में शामिल हो सकते हैं, 8 मतलब इस परीक्षा में। लेकिन जो सरकार ने आज कहा कि भाई जो अभी तक हमने गिरफ्तारियां की हैं वो तकरीबन 50 से 70 के बीच हुई हैं, एसआई वाली जो ट्रेनी एसआई हैं जिन पे आरोप लगे हैं। तो इसलिए अब हम 50 के लिए 800 लोगों को सज़ा दे दें तो ये भी सही नहीं है। अभी हम उसके जांच कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बात जांच, तो फिर आप ये मत कहिए ना कि हम फैसला मीटिंग में नहीं ले पाए। दो बातें कैसे हो सकती हैं? तो आप यही बात कि आप कोर्ट में ये कह रहे हो कि अभी उस पर जांच चल रही है कि अभी सिर्फ 85 ही पकड़ में आए हैं, तो हम इसके चक्कर में 800 को कैसे सजा दे दें? उधर तो आप मीटिंग बुला के ये कर रहे हो कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, और कह रहे हैं जो कमेटी गठित की थी वो अब फैसला नहीं कर पा रही, बैठक कर नहीं पा रही। भाई आप जिस मुद्दे पर जीत के आए हैं उस मुद्दे को आप क्यों डंप कर रहे हैं? तब नहीं मालूम था कि हम आते ही कर देंगे 100 दिन के अंदर? तब नहीं कहा था क्या? रैलियों में क्या कह रहे थे? नहीं, ये तो सर मतलब राजस्थान का ये तो देश की राजनीति का है कि चुनावी भाषण कुछ और होते हैं और सत्ता में आने के बाद 10-10 साल 11-11 साल हो जाते हैं, उन पे इम्प्लीमेंट तो जो दोबारा उनकी चर्चाएं भी नहीं होती। एक चीज़ सर, क्योंकि ये देर रात हुई उस दिन, फ्राइडे को शाम को हुई, उस दिन हमारा शो निकल गया था, मैं उस पर आपसे समझना चाहूँगा कि उससे पहले हमने एक चर्चा करी थी जब किरोड़ी लाल मीणा को ऑफर किया गया था, वहाँ से मनोज मीणा का एक वीडियो वायरल हुआ था कि भाई किरोड़ी बाबा इस्तीफ़ा देकर जो है वो हमारे धरने में शामिल हो जाएं। अब किरोड़ी बाबा ने फिलहाल इस्तीफ़ा तो नहीं दिया, लेकिन शुक्रवार की शाम को धरने पहुँच गए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसका आगामी दिनों में क्या असर होगा? राजनीति बहुत बेईमान होती है जी। जैसे कहावत है ना हिंदी की, माया बड़ी ठगनी होती है, वैसे ही सियासत भी बड़ी ठगनी है। वो जब कोई फैसला आ गया कोर्ट की तरफ से, कहेंगे किरोड़ी लाल मीणा तो लगे ही हुए थे, तो हमारे हैं बाबा, 4 जगह कह देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब जो चीज़ हनुमान बेनीवाल कैश करने की कोशिश कर रहे थे, तो सरकार के पास आप हमेशा ध्यान रखिए, सरकार के पास हमेशा देने के लिए कुछ ज़्यादा रहेगा जी। जो सरकार में, इसीलिए तो सरकारें वादा करती हैं कि हम आ जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, कि मतलब हम सरकार में आए तो ये कर देंगे। दरअसल सारी लड़ाई जो अम्बेश है ना, वो अब नैतिकता की नहीं, वोट राजनीति की है। उनको मालूम है कि जिनकी नौकरी जाएगी वो ज़्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे जी। और एक समकक्ष आंदोलन शुरू भी हो गया है कि भाई परीक्षा को रद्द ना किया जाए। अब उसमें जो लास्ट पकड़ी गई थी वो तो वही पकड़ी गई थी जो मंत्री एक साथ घूम रही थी कि परीक्षा रद्द ना की जाए जी। तो अभी खुलेंगे और मुझे लगता नहीं है, ईमानदारी से अगर कोशिश होती तो अब तक हो गया होता ना। एसओजी ने तभी पकड़ लिए थे। अब कहाँ है, कौन है? असल में कोई अदृश्य ताकत सरकार पर है जो ये काम करने से रुको। इस चीज़ को भी साल भर हो गए हैं, इस जांच को भी, इस पूरे मामले को उठे हुए भी साल भर हो गए हैं। बिल्कुल एसआई भर्ती के, और नए कोई ना कोई वो निकलते हैं परीक्षा लीक के मामले जी। अब वो वन रक्षक परीक्षा 2020 का मामला, उसके 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, 2-3। तो खैर ये तो अगर देखा जाए सर तो राजस्थान में पिछले 11 सालों में मैंने एक स्टोरी बनाई थी, 27 से ज़्यादा, मतलब उसमें ये नहीं कि सिर्फ गहलोत सरकार, उससे पहले जो वसुंधरा सरकार थी उसके टाइम पर भी तकरीबन जो है 27 से ज़्यादा पेपर लीक की खबरें आईं और उसमें से कई में कार्रवाइयाँ हुई, कई मामले ऐसे भी रहे। तो राजस्थान के युवा तो खैर सालों से ठगे ही जा रहे हैं और कोई उनको एक ऐसा नेता भी नहीं मिला जो उनकी मांग को लेकर या उनकी समस्याओं को लेकर सरकार से लड़ सके। हाँ, समय समय पर खड़े जरूर हुए, अपनी सरकार के खिलाफ सचिन पायलट भी खड़े हुए। लास्ट के समय में वो शायद मई का ही महीना था जब उन्होंने, मई जून का ही महीना था कि अजमेर से लेकर जयपुर तक की 5 दिवसीय यात्रा करी। किरोड़ी बाबा भी खड़े हुए, अब हनुमान बेनीवाल भी खड़े हुए, एक उपेंद्र यादव
और जो अब बीजेपी में ही ज्वाइन हो चुके हैं, वो भी युवाओं की समस्याओं को लेकर खड़े हुए, लेकिन बाद में उनको 2023 में बीजेपी ने टिकट दे दिया, अब वो भी समस्या। युवाओं के लिए क्या देखते हैं, राजस्थान के युवाओं के लिए, जो कि मैं पिछले 4-5 साल से नोटिस कर रहा हूँ? ये आपने बड़ा सवाल पूछा है कि युवाओं के लिए वो मेहनत ही करेंगे। मेहनत का कोई पर्यायवाची नहीं। पढ़िए, अब सरकार ये ध्यान रखिए, आप बालिग हैं, आप वोट डालने जाएं तो जो प्रतिनिधि आपके हल्के का, आपके विधानसभा क्षेत्र का, आपके लोकसभा क्षेत्र का आता है तो आप उससे पूछिए। सरकारों से पूछना जनता का हक है। चलिए, तो देखिए, अब प्रयास करते रहिए। गीता में भी लिखा है, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। कर्म राजस्थान के जो युवा हैं वो सालों से कर रहे हैं, परीक्षा भी देते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप उन्हें क्या मिलता है? पेपर लीक की खबर, और फिर उनका भविष्य जो है वो अधर में लटक जाता है। अब सोचिए, अगर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो जिन्होंने 2021 में परीक्षा दी होगी उनमें से कितने लोग इस एज से बाहर हो गए होंगे? तो अब वो क्या करेंगे बेचारे, जिन्होंने सच में उस वक्त मेहनत करी होगी, परीक्षा दी होगी? अगर परीक्षा रद्द होती है तो उनके साथ क्या होगा? क्या सरकार एज लिमिट बढ़ाएगी? ऐसी कुछ क्राइटेरिया लाएगी? मुश्किल लगता है। तो अब दोनों तरीके की चीज़ें हैं, रद्द होना भी चाहिए, नहीं होने के पीछे बहुत सारे तर्क हैं, करने के पीछे बहुत सारे तर्क वितर्क हो जाते हैं। तो लेकिन अब यही है कि आइंदा क्या बेहतर हो सके, इस पे अब राजस्थान के युवाओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचना होगा, और किसी एक नेता के पीछे चलने की बजाय खुद ऐसी ताकत बनना होगा कि सरकारें आपकी सुने, ना कि किसी नेता के पीछे आपको खड़े होने के को लेकर पॉलिटिक्स करनी पड़े। तो TV9 राजस्थान को जो दर्शक हैं, वो जो नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब करें, पुराने वाले तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।